राधे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदि शक्ति नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को शक्ति तथा ओज की प्राप्ति होती है। चंद्रघंटा देवी का अवतार मुख्य रूप से दानवों तथा दैत्यों का विनाश करने के लिए हुआ है। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा करने से अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट क्षण भर में दूर हो जाती है। समस्त पाप और बाधाओं को दूर करने के लिए माँ के स्वरूप चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इनकी साधना करने से जातक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा व्यक्ति के मन पर स्वामित्व रखती हैं और मन में चल रही दुविधा को दूर करती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना और साधना करने से मन को असीम शांति प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उन्हें माँ सौम्यता और विनम्रता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोग से मुक्ति भी मिलती है। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। कल्याणकारी माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है। इसी वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। माँ के शरीर का रंग सोने के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। माँ अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, त्रिशूल, चक्र और धनुष लिए मुस्कुराती हुई मुद्रा में दिखाई देती हैं। चलिए अब सुनते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। देवताओं के स्वामी भगवान इंद्र थे और असुरों का स्वामी महिषासुर था। अब युद्ध समाप्त हुआ तो महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र का सिंहासन हासिल कर स्वर्गलोक पर राज करने लगा। महिषासुर के आतंक के कारण सभी देवता गण परेशान हो गए थे और इस समस्या का हल निकालने के लिए वे देवों के देव महादेव ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि राक्षस महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक में रखा है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अन्य सभी देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया है। यह सुन त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया और उनके गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। इन तीनों की ऊर्जा के साथ ही अन्य देवगणों की ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। उसी ऊर्जा से वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ और उन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। भगवान महादेव ने माँ चंद्रघंटा को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान इंद्र ने उन्हें अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार माँ चंद्रघंटा को दिया और सवारी के लिए एक शेर प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंच गई। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। देवी चंद्रघंटा एक अद्भुत शक्ति का रूप है। परमात्मा स्वरूपा
देवी चंद्रघंटा के प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। जगत का समस्त क्षेत्र हरा भरा पावन हो जाता है। परंतु देवी चंद्रघंटा के क्रोध में आ जाने पर तत्काल ही असंख्य कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महिषासुर के राक्षस कुल का अंत देवी चंद्रघंटा क्षण भर में कर डाला, इस बात का अनुभव मात्र ज्ञानी जन ही कर सकते हैं। अब जानते हैं देवी चंद्रघंटा की पूजा विधि। सुबह जल्दी नहाकर माँ चंद्रघंटा का स्मरण करें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद माँ को स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए कलश में शुद्ध जल भर लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। साथ ही कलश में चावल, सिक्का, सुपारी डाल दें। इस जल से माँ को स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात माँ चंद्रघंटा को कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ाएं। चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, धुआं, धूप, फल, पान माता को अर्पित करें। माँ को पीला रंग अत्यंत पसंद है। आप इन्हें पीले वस्त्र ही अर्पण करें। अब माँ को पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का इस्तेमाल करें। माँ को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। माँ चंद्रघंटा को दूध और इससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ खुश होती हैं और सभी दुखों का नाश करती हैं। इसके बाद माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं और कपूर जलाकर उनकी आरती करें। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने का मंत्र है: या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा आप देवी के इस सरल मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। असुरों की शक्ति को नष्ट करके देवताओं की रक्षा करने वाली देवी चंद्रघंटा शक्ति का रूप है। देवी चंद्रघंटा संपूर्ण जगत की पीड़ा को मिटाने वाली हैं। इनके सच्चे मन से प्रार्थना करने से भक्तों को भय से मुक्ति मिलती है और साहस प्राप्त होता है। इसके दर्शन से भक्तों को कल्याण और पापों का नाश होता है। स्वर में सौम्यता और मधुरता भी आती है। माँ की सच्चे मन से भक्ति करने से सारे कष्टों का नाश होता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से नौकरी, बिजनेस, कैरियर में आने वाली सभी परेशानियों भी दूर होती है। तो आइए हम सब मिलकर नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा और आराधना करें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय माँ अम्बे।